आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो पिछली बार आपने देखा था कि आचार्य योग माया की मृत्यु हो चुकी थी और इस बात से सभी लोग काफी दुखी थे। शिवा एकदम शांत अवस्था में स्पेसशिप में बैठा था, जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। उसी वक्त सूर्य लिटिल जोया और दोनों डायन बहनों को दर्पण शहर से लेकर आता है। जैसे ही वह सभी शिवा की इस हालत को देखते हैं, वे स्तब्ध रह जाते हैं। शिवा की आंखें सूनी थी, उसकी चेतना खोई हुई थी, मानो उस पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। सूर्या उन्हें पूरी बात बताता है, योग माया का बलिदान, वह अंतिम क्षण और शिवा का टूट जाना। यह सुनकर लिटिल जोया फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी मासूम आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। दोनों डायन बहनें भी एकदम स्तब्ध और दुखी हो जाती है। उस कमरे का वातावरण एकदम भारी हो गया था। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी सूर्य लिटिल जोया को अपने पास बुलाता है, उसे चुप कराता है और गले से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद लिटिल जोया की सिसकियां धीमी हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था और खुद सूर्य भी भीतर से टूटा हुआ था, क्योंकि योग माया उसके लिए किसी बड़ी बहन से कम नहीं थी। वह उससे हर बात पर सवाल किया करता था, कभी हंसते हुए, कभी चिढ़ते हुए, और अब वह शख्स ही नहीं रहा जिससे वह सवाल कर सके। सूर्या की आंखें भी नम थी, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी स्पेसशिप आत्मा ब्रह्मांड को पार करता है और धीरे धीरे सूक्ष्म ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। बाहर की खिड़की से देखो तो सितारे जैसे बहते हुए लगते हैं, जैसे पूरी सृष्टि किसी गहरे नदी में डूब रही हो। तभी विजया उत्सुकता से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर सूर्य बताता है, हम सूक्ष्म तारागृह की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमें अंतरिक्ष मणि मिले। सभी चौंकते हैं। सूर्य आगे बताता है, यह मणि हमारे भीतर अंतरिक्ष की शक्तियों को जागृत कर सकती है। जया विस्मय से कहती है, यह मणि तो बहुत ताकतवर लग रही है। जिस पर सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, जिसे भी यह मणि प्राप्त होती है, वह समय को नियंत्रित कर सकता है और अपनी मर्जी से किसी भी ब्रह्मांड या दुनिया में आ जा सकता है। सभी के चेहरे पर विस्मय और चिंता दोनों के भाव थे। तभी वह शिवा की तरफ देखता है, पर शिवा उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता, जैसे कि उसने उनकी बातें सुनी ही ना हो। उसकी आंखें स्थिर थीं, भाव शून्य, और उसकी चुप्पी ऐसी जैसे समय थम गया हो। शिवा को इतना चुप देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और साथ ही उनके दिल में एक अजीब सा दुख भी पनपने लगता है। कोई नहीं जानता था कि शिवा के भीतर क्या तूफान चल रहा है, पर वो सब महसूस कर रहे थे कि यह शिवा पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद स्पेसशिप सूक्ष्म आकाशगंगा में प्रवेश करता है और जल्दी ही वे सूक्ष्म आकाश तारागृह में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही सभी लोग इस ग्रह को देखते हैं, वे स्तब्ध रह जाते, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम था। धरती पर जहां चलना पड़ता था, यहां वे हवा में तैर रहे थे, मानो उनका वजन खत्म हो गया हो। तभी लिटिल जोया चारों ओर उड़ते हुए कहती है, यह जगह कितनी हल्की है। उसके शब्दों में उत्साह और आश्चर्य दोनों थे। कुछ देर उड़ने के बाद वे एक रहस्यमयी से दिखने वाले कबीले के पास पहुंचते हैं। वह कबीला काफी प्राचीन लगता था। लकड़ी और पत्थरों से बनी संरचनाएं, नीले धुएं और रहस्यमयी प्रतीकों से सजा हुआ, जिसे देखकर सूर्या खुद कहता है, यह जगह तो सचमुच में अनोखी है। लेकिन जैसे ही वह यह सोच ही रहा होता है, तभी एकाएक कई सारे सैनिक उनकी ओर हमला कर देते हैं। वे तेजी से भागते हैं, हाथों में चमकती भालाएं और जादुई हथियार होते हैं। लेकिन दिव्य गरुड़ अपने धनुष से तीरों की बारिश कर देता है और एक ही पल में पहले दल को समाप्त कर देता है। पर यह खत्म नहीं होता। तभी और भी सैनिक दूसरी दिशा से हमला कर देते हैं। लिटिल जोया बिना घबराए
अपनी बांसुरी की धुन बजाती है और उसकी स्वर तरंगों से सभी सैनिक भ्रम में पड़ जाते हैं। उनकी आंखें घूमने लगती हैं और इसी बीच जया और विजया अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके उन सभी पर एक सम्मोहक आक्रमण करती है और वह पूरा दल वहीं ढेर हो जाता है। तभी एक रहस्यमयी शांति फैलती है और उसके बीच वहां एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आता है। उसके सफेद बाल, गहरी नीली आंखें और हाथ में एक जादुई तलवार थी जो हल्के नीले प्रकाश से चमक रही थी। उसकी चाल में ठहराव था, पर उसकी उपस्थिति में अजीब सी शक्ति थी। वह तेज आवाज में कहता है, तुम लोग यहां किस लिए आए हो? जिस पर सूर्या कहता है, हम यहां से केवल गुजर रहे थे। तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा नाम सेनापति अक्रूर है और मैं इस कबीले का सेना नायक हूं। तभी उसकी नजर जया और विजया पर जाती है, जिन्हें देखकर वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन सुंदर युवतियों को तुम्हें यहीं छोड़कर जाना होगा। यह सुनकर सूर्या काफी क्रोधित हो जाता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा सेनापति अक्रूर। तभी दिव्य गरुड़ उस पर हजारों तीर चलाता है और उस बूढ़े आदमी पर तीरों का कोई असर नहीं होता है और वह क्रोध में आकर एक रोशनी का गोला बनता है और उसे दिव्य गरुड़ की ओर उछाल देता है, जिसके प्रभाव से दिव्य गरुड़ काफी घायल हो जाता है। तभी जया और विजया अपनी तंत्र विद्या से उस पर हमला करती है, जिस कारण अक्रूर का सिर दुखने लगता है, पर वह किसी तरह से अपने आप को काबू करता है और अपनी तलवार से जया और विजया को भी घायल कर देता है और उनके पास जाने लगता है। तभी शिवा उसके बीच में आता है। यह देखकर सेनापति अक्रूर शिवा को एक भयानक घूंसा मारता है, जिससे शिवा सीधा चट्टान से जाकर टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर शिवा हार ना मानते हुए उसके आगे फिर प्रकट होता है। इस बार सेनापति अक्रूर शिवा के पेट में अपनी तलवार घोंप देता है, जिससे शिवा के पेट में एक बड़ा सा घाव हो जाता है और उसके पेट से खून बहने लगता है और सेनापति अक्रूर उसके बालों को पकड़कर उसे भूमि पर घसीटने लगता है। इस दृश्य को देखकर सभी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि शिवा लगभग एक देवता के बराबर शक्तिशाली है, लेकिन वह इस मामूली योद्धा से पीट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह देखकर सूर्या आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर उसे याद आता है कि उसके पिता ने उससे युद्ध न करने का वचन लिया था। इस कारण वह पीछे हट जाता है। सेनापति अक्रूर की आंखों में खून उतर आता है। वह एक दहाड़ के साथ अपनी पूरी ताकत से शिवा के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का इतना शक्तिशाली होता है कि शिवा का शरीर हवा में कई फीट दूर चलता है और वह सीधा एक बड़ी चट्टान से टकराता है। चट्टान की सतह दरक जाती है और शिवा का मुंह खून से भीग जाता है। खून की धार उसके होठों से होते हुए गर्दन तक बहती है, पर उसकी आंखों में अभी भी हार का कोई संकेत नहीं है। शिवा दर्द से कराहता है, फिर भी हिम्मत नहीं हारता। उसके शरीर की हड्डियां कांप रही होती है, फिर भी वह जमीन से सहारा लेकर उठता है और फिर से सेनापति अक्रूर के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक बार फिर जिद और आत्मबल की चमक लौट आती है, लेकिन इस बार सेनापति अक्रूर कुछ और ही सोचकर आया है। अक्रूर गुर्राता है, बहुत हिम्मत है तुझमें, और फिर अपनी जादुई तलवार को पूरी ताकत से शिवा के पेट में घोंप देता है। तलवार गहराई तक शिवा के भीतर चली जाती है, जिससे उसका पेट बुरी तरह फट जाता है और वहां से खून की एक तेज धार निकलने लगती है। शिवा की आंखें चौड़ी हो जाती है, उसकी सांसें अटकने लगती हैं, पर वह फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता। अक्रूर अपने क्रूर इरादे के साथ शिवा के लंबे बालों को कसकर पकड़ता है और उसे जमीन पर घसीटने लगता है। शिवा का शरीर मिट्टी पर घसीटते हुए दूर तक जाता है और उसके पीछे खून की एक गहरी लकीर बन जाती है। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला होता है कि सभी स्तब्ध रह जाते हैं। जया और विजय की आंखों में डर और अविश्वास है। उनके सामने वह योद्धा, जो लगभग एक देवता के बराबर शक्तिशाली माना जाता है,
आज एक मामूली दिखने वाले सेनापति से पीटा जा रहा है। कैसे संभव है यह? उनके मन में यही सवाल घूमता है। सूर्या का दिल धड़कने लगता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे याद आता, उसके पिता ने उससे युद्ध न करने का वचन लिया था। वह अपने कदम रोक लेता है, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश साफ झलकता है। उधर अक्रूर शिवा के शरीर पर गुस्से में एक के बाद एक मुक्के मारता जाता है। हर वार के साथ शिवा का शरीर और खून से भीगता जाता है। खून उसके कपड़ों से बहता हुआ मिट्टी में समाने लगता है। फिर अक्रूर हंसता है, एक निर्दयी हंसी, और कहता है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इन दोनों सुंदर युवतियों को भी नहीं। इतना कहकर वह एक और घातक वार करता है, अपनी तलवार को शिवा के सीने में घोंप देता है। शिवा अब भी कुछ नहीं कहता। उसकी आंखें दर्द से भरी होती हैं और उनमें केवल आचार्य योग माया का चेहरा तैर रहा होता है। वह कुछ और देख ही नहीं रहा, जैसे समय थम गया हो। अक्रूर फिर उसकी ओर झुककर कहता है, अब अपनी घायल अवस्था में देखो, मैं इन दोनों युवतियों के साथ क्या करता हूं। वह धीमे धीमे जया और विजय की ओर बढ़ता है। जया और विजय भी अब चेतन स्थिति में होते हुए खुद को बचाने को तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही अक्रूर उन्हें छूने ही वाला होता है, सूर्या का धैर्य टूट जाता है। वह अपने पिता का दिया हुआ वचन भूल जाता है। उसकी आंखें जल उठती है। वह अपनी सूर्य तलवार को निकालता है और एक भीषण वार से सेनापति अक्रूर के हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है। अक्रूर दर्द से चीख उठता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में अपनी रहस्यमयी शक्तियों से अपने कटे हाथ को पुनः जोड़ लेता है। यह दृश्य देखकर सूर्या का क्रोध और भी भयानक हो उठता है। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगती है, जैसे सूर्य देवता स्वयं उसके भीतर उतर आए हों। सेनापति अक्रूर इस बार क्रोधित होकर तलवार से सूर्या पर हमला करता है, लेकिन सूर्या बड़ी सरलता से उस वार से बच जाता है और एक शक्तिशाली झटके से अक्रूर को दूर फेंक देता है। अक्रूर हवा में कई फीट दूर जा गिरता है, पर हार नहीं मानता। वह फिर से हमला करता है, इस बार रोशनी का गोला बनाकर। पर सूर्या अब कोई साधारण योद्धा नहीं लगता। वह उस रोशनी के गोले को सिर्फ अपनी फूंक से नष्ट कर देता है, और तभी वह सेनापति अक्रूर के सामने प्रकट हो जाता है, आंखों में आग, चेहरे पर तेज और हाथ में अपनी सूर्य तलवार। वह बिना कुछ कहे अक्रूर की गर्दन को कसकर पकड़ता है और उसे हवा में उठा लेता है। फिर 1, 2, 3, 4 लगातार 20 से 30 बार अपनी तलवार को अक्रूर के पेट में घोंप देता है। हर वार के साथ खून की धार बहती जाती है और अक्रूर की आंखों में मृत्यु का भय उतरने लगता है। सूर्या के रुद्र रूप को देखकर जया और विजया स्तब्ध रह जाती है। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि गहरा आश्चर्य होता है। उन्होंने कभी किसी पुरुष को इतनी भीषण अग्नि के साथ क्रोध में नहीं देखा था। सूर्या की आंखों से जैसे आग बरस रही थी। उसका चेहरा सूर्य के प्रकोप सा चमक रहा था और उसकी सांसें भयंकर ताप से कंपन कर रही थी। उसकी उपस्थिति से ही हवा भारी हो गई थी। जया और विजया, जो अभी तक अपने जीवन में सिर्फ शौर्य और मर्यादा देखती आई थी, आज पहली बार किसी पुरुष को उस रूप में देख रही थी, एक ऐसे योद्धा के रूप में जो केवल युद्ध नहीं करता, बल्कि न्याय भी करता है। सूर्या एक क्रोधपूर्ण दहाड़ के साथ सेनापति अक्रूर के पास पहुंचता है और उसके पेट पर इतनी जोरदार घूंसा मारता है कि अक्रूर के शरीर से हड्डी टूटने की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। उसका पूरा शरीर झटके से हवा में उछलता है और नीचे गिरते ही वह दर्द से कराहने लगता है। अक्रूर की पसलियां बुरी तरह टूट जाती है और वह अब पहले जैसा क्रूर सेनापति नहीं लगता। वह कांपती आवाज में कहता है, रहम, मुझे छोड़ दो।
लेकिन सूर्य की आंखों में अब दया की कोई जगह नहीं। उसकी आवाज आकाश को चीरने जैसी होती है। जब वह गर्जना करता है, तुमने एक नारी का अपमान किया है और तुम्हारे इस पाप का केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। यह कहते हुए वह अक्रूर को खींचता है और जया व विजया के पैरों के सामने पटक देता है। अक्रूर का चेहरा अब मिट्टी से सना हुआ, खून से लथपथ और आंखों में डर से भरा हुआ होता है। सूर्य अपनी चमचमाती तलवार विजय की ओर बढ़ाकर कहता है, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। विजया, जो अपने पूरे जीवन में कभी इतना भयावह क्षण नहीं देखी थी, थोड़ी देर तक कांपती खड़ी रहती है। उसका हाथ कांपता है। तलवार की धार को पकड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी सूर्य उसके पास आता है, बहुत करीब, इतना करीब कि विजया पहली बार किसी पुरुष की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती है। सूर्य उसका हाथ पकड़ता है और बिना कोई मौका गंवाए विजया के हाथ में पकड़ी तलवार को चलाता है और एक ही झटके में सेनापति अक्रूर का सिर धड़ से अलग कर देता है। सिर दूर जाकर गिरता है और शरीर वहीं निशब्द होकर गिर पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विजया की आंखें चौड़ी हो जाती है। सूर्या की निकटता, उसकी गर्म हथेली की पकड़ और उसकी आंखों की आग, यह सब कुछ पहली बार किसी पुरुष के करीब से अनुभव करना विजया के लिए बिल्कुल नया होता है। वह बिना कुछ कहे झट से पीछे हट जाती है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं और वह थोड़ी शर्मा जाती है। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। तभी किले के द्वार से 10,000 सैनिक एक साथ सूर्या पर हमला कर देते हैं। उनके कदमों की गूंज से जमीन कांपने लगती है। चारों ओर तलवारों की चमक और युद्ध घोष की गूंज होने लगती है। सूर्य यह देखता है, अपनी आंखें बंद करता है और अगली ही क्षण वह अपनी घातक मारक सूर्यवंशी तकनीक का प्रयोग करता है। तभी आकाश फट पड़ता है। एक विशाल सुनहरी रोशनी आसमान से जलती हुई उतरती है। वह प्रकाश इतना तीव्र और पवित्र होता है कि जैसे स्वयं सूर्य ने अपनी एक किरण युद्ध भूमि पर भेज दी हो। वह रोशनी जैसे ही सैनिकों को छूती है, एक तेज गरज के साथ पूरा युद्ध मैदान जलने लगता है। एक पल में वे 10,000 सैनिक, जिनकी आंखों में विजय का सपना था, भस्म होकर राख में बदल जाते हैं। चीखें, धुआं और राख, बस यही बचता है। और जब सूर्य उस दुर्ग में प्रवेश करता है, उसकी उपस्थिति से चारों ओर भयावह अग्नि लहरें उठने लगती है। उसकी शक्ति इतनी विकराल हो चुकी होती है कि किले की दीवारें कांपने लगती है और हर पत्थर मानो उसका अभिवादन करने लगता है। आग अब केवल एक हथियार नहीं थी, वह सूर्य का रूप बन चुकी थी, जिसे देखकर कबीले का सरदार भागते हुए सूर्य के पास आता है और जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, तुरंत घुटनों के बल झुककर सिर झुका देता है, मानो सूर्य कोई दैवी शक्ति हो, जिसके सामने सिर झुकाना ही उसके जीवन की रक्षा का एकमात्र उपाय हो। उसके साथ ही धीरे धीरे पूरे कबीले के सैनिक भी अपनी तलवारें जमीन पर रखकर घुटनों के बल झुक जाते हैं। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जैसे पूरी धरती सूर्य की शक्ति से कांप रही हो। तभी सरदार वज्रांग अपनी कांपती आवाज में कहता है, मैं इस कबीले का सरदार हूं। मेरा नाम वज्रांग है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, वीर योद्धा, अपने सेनापति अक्रूर के दूर व्यवहार के लिए। उसकी आवाज में पश्चाताप साफ झलक रहा होता है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि सूर्य की गरजती हुई क्रोध से भरी आवाज वातावरण को चीरती हुई निकलती है। क्या तुमने अपने कबीले को संस्कार नहीं दिए हैं? क्या वह ऐसे ही किसी भी स्त्री का अपमान कर सकते हैं? सूर्य की आंखों से जैसे आग निकल रही थी। उसके चेहरे पर अब भी रौद्र रूप की छाया थी। यह सुनकर सरदार बात का ध्यान रखूंगा। ऐसी गलती अब फिर कभी नहीं होगी। वज्रांग की आंखों में डर के साथ साथ सम्मान भी होता है।
उसके आसपास के सैनिक अब भी सिर झुकाए बैठे होते हैं। यह सुनते ही सूर्य की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। उसकी आंखों की ज्वाला कुछ मंद पड़ती है और उसका चेहरा फिर से शांत हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, जैसे अंदर से कोई तंत्र टूट रहा हो। उसे इस हालत में देखकर जया और विजया घबरा जाती है। वे तुरंत दौड़कर उसके पास आती हैं। सूर्या की आंखें अब भी आधी बंद होती हैं और उसकी आवाज कमजोर लेकिन स्पष्ट होती है। मेरी जेब में गोली है, उसे मेरे मुंह में डाल दो। विजया तुरंत उसकी जेब में हाथ डालती है, एक छोटी सी चांदी जैसी चमकती गोली निकालती है और बिना समय गंवाए वह गोली सूर्या के मुंह में रख देती है। कुछ ही क्षणों में सूर्या की कांपती देह शांत होने लगती है। उसके चेहरे पर थोड़ी जान लौटती है और वह अपनी आंखें खोलता है। फिर धीरे से उठता है, अपनी नजरें शिवा की ओर घुमाता है, जो अब भी भूमि पर शांत बेहोश पड़ा होता है। अब सूर्या सरदार वज्रांग से कहता है, क्या आपके पास कोई वेद है? उसकी आवाज अब भी गंभीर होती है, लेकिन उतनी उग्र नहीं जितनी पहले थी। सरदार वज्रांग तुरंत उत्तर देता है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं अभी किसी वेद को बुलाता हूं। इतना कहकर वह अपने एक सैनिक को हाथ से इशारा करता है और आदेश देता है, जल्दी जा और किसी वेद को लेकर आ। सैनिक झट से उठता है और तेजी से भागता है। कुछ ही देर बाद वह एक बुजुर्ग वेद को लेकर लौटता है, जिसके हाथ में जड़ी बूटियों से भरा थैला होता है। जैसे ही वेद शिवा के पास आता है और उसके शरीर को देखता है, उसकी आंखें विस्मय से फैल जाती है। वह झुककर शिवा के शरीर को ध्यान से देखता है और कहता है, यह व्यक्ति तो महान योद्धा लगता है। इसके शरीर पर दिव्यास्त्रों के गहरे वार है। फिर यह सेनापति अक्रूर से कैसे हार गया? उसका सवाल किसी भी सामान्य सोचने वाले व्यक्ति जैसा ही था। लेकिन सूर्य यह सुनते ही गहरी सांस लेकर धीरे धीरे उसे पूरी बात बताता है। शिवा की थकान, उसकी मानसिक उलझन और अक्रूर द्वारा किए गए गुप्त हमले। वेद सब सुनने के बाद गहरी उदासी से कहता है, यह तो बड़ा अन्याय हुआ। और वह तुरंत अपना थैला खोलकर उसमें से विशेष औषधियां और दिव्य लेप निकालता है और शिवा के घावों पर सावधानी पूर्वक लगाना शुरू कर देता है। वेद के स्पर्श और दवाओं के साथ साथ शिवा के शरीर की अमरता भी काम करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसके शरीर के घाव तेजी से भरने लगते हैं और वहां उपस्थित सभी लोग इस चमत्कार को चुपचाप देखते हैं। कुछ क्षणों बाद जब शिवा की सांसें सामान्य होने लगती हैं, तो धीरे से उसकी बंद पलकें हिलती है और फिर वह अपनी आंखें खोलता है। तो उसे देखकर सूर्या कहता है, क्या अब तुम ठीक हो शिवा? सूर्या की आंखों में चिंता झलक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शिवा के पास पहुंचा था, जो एक चुप्पी में डूबा हुआ दूर कहीं खोया हुआ लग रहा था। जिस पर शिवा धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, हाँ, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी गहरे दुख से उबरने की कोशिश कर रहा हो। जिसके बाद सूर्या उसे कुछ देर देखता है, फिर हल्की सांस छोड़ता है और वहां से उठकर चला जाता है। और अगले दिन जब शिवा उठता है, तो वह उसी मायूसी के साथ वहां बैठा रहता है। उसका चेहरा उदास था, आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल बन गए थे। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी हुई थीं और वो नाश्ता करना तो दूर, किसी से बात तक नहीं कर रहा था। उसे देखकर सूर्या फिर से उसके पास जाता है और इस बार वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और शिवा पर क्रोधित होते हुए कहता है, क्या हो गया है शिवा तुम्हें, जो तुम एक मामूली से योद्धा से पिट गए? सूर्या की आवाज में गुस्सा तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा निराशा थी। वह अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाया। आचार्य योग माया के जाने का दुख हमें भी है, लेकिन तुम तो गम में ऐसे डूबे हुए थे कि तुम दो युवतियों को भी नहीं बचा सके। वह दोनों तुम्हारी बहन जैसी है
अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो? जवाब दो मुझे शिवा। सूर्या का चेहरा लाल हो गया था। उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी। वह एकदम सामने खड़ा होकर शिवा से जवाब मांग रहा था, पर शिवा सूर्या की बात का कोई जवाब नहीं देता है। उसकी आंखें झुकी हुई थी, होंठ सिले हुए थे। वह बस चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, लेकिन भीतर से टूटता रहा, जिसे देखकर सूर्या बेहद आहत होता है और वह वहां से चला जाता है। और शिव के दिमाग में अभी भी आचार्य योगमाया का चेहरा घूम रहा था। उनकी हंसी, उनके शब्द, उनके आदेश और वो अंतिम क्षण। और वह मन ही मन कहता है, तुम क्यों चली गई योगमाया? उसकी नजरें ऊपर आसमान की ओर जाती है, मानो वह स्वर्ग की ओर देख रहा हो और जैसे वहीं से जवाब आने की उम्मीद कर रहा हो। और आसमान की ओर देखकर सूर्या भी भावुक हो उठता है और कहता है, हे भगवान, अब आप ही हो जो शिवा को उचित मार्ग पर ला सकते हो। कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसकी आवाज भर्राई हुई थी और उसमें एक सच्चे मित्र की पुकार थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सम्राट रैन भार्गव को दिखाया जाता है, जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। उनकी आंखें बंद होती है, लेकिन उनके मन में शिवा की स्थिति स्पष्ट चल रही होती है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वह आंखें खोलते हैं और गहराई से कहते हैं, अब समय आ गया है कि शिवा की भेंट भगवान श्री कृष्ण से हो। यह कहते ही वह अपने आसन से उठते हैं और एक मंत्र बोलने लगते हैं। उनके मंत्र उच्चारण के साथ ही वातावरण में कंपन शुरू हो जाता है। आकाश में बिजलियों की कड़कड़ाहट होती है और अचानक से तेज रोशनी फैल जाती है। उसी समय उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई देती है, बहुत ही गंभीर और प्रभावशाली। उसे सुनकर सम्राट रैन भार्गव झुक जाते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, भगवान शेषनाग को मेरा प्रणाम। जिस पर भगवान शेषनाग कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे यहां किस लिए बुलाया है। तुम चाहते हो कि मैं शिवा को सही राह पर लाने के लिए शिवा को भगवान श्री कृष्ण से गीता ज्ञान प्राप्त करवाऊं। शेषनाग की आवाज गूंजती है और यह सुनकर रैन विनम्रता से सिर झुकाकर कहते हैं, हाँ। यह सुनकर भगवान शेषनाग कहते हैं, मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि शिवा मेरा अवतार है और मेरा अवतार यानी कि स्वयं मैं भगवान श्री कृष्ण से दोबारा गीता का ज्ञान लूंगा। और तुम्हारा शुक्रिया जो तुम शिवा के बारे में इतना सोचते हो। जिस पर रैन भार्गव कहते हैं, वह मेरा शिष्य ही नहीं बल्कि भाई जैसा है। रैन की इस बात को सुनकर शेषनाग काफी प्रसन्न होते हैं। उनकी आंखों में संतोष झलकता है और वे वहां से दिव्य रूप में विलीन हो जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या शिवा को गीता का दिव्य ज्ञान मिलेगा? क्या वह आचार्य योग माया के कम से बाहर आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। महायोद्धा शिवा, यह कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, आचार्य योग माया के कम में होने के कारण शिवा एक सामान्य से कबीले योद्धा से पिट जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। और इसी समय हमें सूर्या के पराक्रम का पता चलता है, जहां जया और विजया को बचाने के लिए सूर्या अपने पिता के दिए हुए वचन को तोड़ देता है और सेनापति अक्रूर को भयानक तरीके से मार देता है। इसके बाद कबीले का सरदार वज्रांग भी सूर्य के आगे घुटने टेक देता है। इसके बाद सूर्य शिवा को ठीक कराने के लिए वैद्य को बुलाता है और शिवा ठीक हो जाता है। इसके बाद सूर्य शिवा पर क्रोधित होता है, पर शिवा उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है, जिसे देखकर सूर्य भगवान से सहायता मांगता है। और उसकी ये सभी बातें सम्राट रैन भार्गव सुन रहे होते हैं और वह श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए भगवान शेषनाग को कहते हैं। अब आगे, तभी भगवान शेषनाग बैकुंठ धाम जाते हैं, जहां उन्हें मयूर सिंहासन पर बैठे मोर पंखधारी भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं, जिनका सौम्य रूप
किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी। तभी भगवान शेषनाग को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कैसे हैं दाऊ? जिस पर भगवान शेषनाग कहते हैं, कान्हा, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। श्री कृष्णा तो सर्वज्ञानी थे, पर फिर भी अपने दाऊ के साथ मजाक करने के लिए वह कहते हैं, ऐसा क्या हो गया दाऊ? जिस पर भगवान शेषनाग कहते हैं, मेरा अवतार शिवा अपने मार्ग से भटक चुका है, उसे केवल अब तुम ही मार्ग पर ला सकते हो कान्हा। जिस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो विकट समस्या है दाऊ, क्योंकि इस सदी का सबसे भयानक युद्ध होने वाला है और उसमें धर्म योद्धाओं को शिवा की आवश्यकता हो, इसीलिए मैं उसका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा दाऊ। पर कैसे कान्हा? बस अब आप मेरी लीला देखिए दाऊ, मैं कैसे शिवा को मार्ग पर लाता हूं। यह सुनकर भगवान शेषनाग वहां से चले जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण एक बालक का रूप लेते हैं और सूक्ष्म ब्रह्मांड के सूक्ष्म तारा ग्रह पर पहुंच जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवा और सूर्य को दिखाया जाता है, जो कबीले के अंदर होते हैं। तभी सूर्य सरदार वज्रांग से पूछता है, क्या आपने कभी अंतरिक्ष मणि के बारे में सुना है? जिस पर सरदार वज्रांग कहते हैं, मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना, लेकिन गुरु गोरखनाथ आपको इसके बारे में बता सकते हैं। यह सुनकर सूर्य कहता है, शुक्रिया। तभी सरदार वज्रांग कहता है, मुझे आपसे एक बात करनी है। जिस पर सूर्य कहता है, जी बोलिए। जिस पर सरदार वज्रांग कहता है, क्या आप मेरी पुत्री वज्रेश्वरी से विवाह करेंगे? यह सुनकर सूर्य और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जया और विजया सूर्य की ओर देखने लगती है। तभी सरदार वज्रांग अपनी बेटी वज्रेश्वरी को बुलाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह भला की खूबसूरत थी। जिसे देखकर विजया कहती है, यह तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। पर सूर्य की मनोस्थिति काफी ज्यादा शांत थी और उसने कहा, माफ कीजिएगा, मेरी आयु अभी बहुत कम है और मैं अपने पिता के जरूरी काम से यहाँ आया हूँ, तो मैं अभी विवाह नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर सरदार वज्रांग कहते हैं, आपके पिता का क्या नाम है? जिस पर सूर्य कहता है, सम्राट रोहन ओबेरॉय। यह नाम सुनकर तो सरदार वज्रांग के हाथों पांव कांपने लगते हैं और वह कहता है, क्या आप सच में 9 ब्रह्मांडों के अधिपति सम्राट रोहन ओबेरॉय के पुत्र हैं? जिस पर सूर्य कहता है, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? जिस पर सरदार वज्रांग कहते हैं, आपके पिता को कौन नहीं जानता? वह समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति है और उनका शौर्य सभी 9 ब्रह्मांड में विख्यात है। आपसे मिलकर आज मैं धन्य हो गया। अगर आपको विवाह नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको देखना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तभी वह गुरु गोरखनाथ का पता कागज में लिखकर सूर्य को देता है। इसके बाद सूर्य उनसे विदा लेता है और गुरु गोरखनाथ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी चलते चलते विजय सूर्य से पूछती है, आपने विवाह के लिए मना क्यों कर दिया? वह तो कितनी सुंदर थी। जिस पर सूर्य कहता है, मेरी आयु केवल 16 वर्ष है और रही बात सुंदरता की, तो मैंने गंधर्व राजकुमारियों, यक्षिणियों, परियों, अप्सराओं और कई सारी सुंदर राजकुमारियों को देखा है, जो इस लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत थी, पर मेरे मन में आज तक कभी यह विचार आया ही नहीं। जिसे सुनकर विजया मुस्कुराने लगती है और मन ही मन कहती है, आप केवल मेरे हो। तभी विजया की मन की बात सुनते हुए सूर्य कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह सुनकर विजया चौंक जाती है और कहती है, क्या आप मेरी मन की बात भी सुन सकते हैं? जिस पर सूर्य कहता है, बेशक, मुझे समस्त अष्ट सिद्धियों का ज्ञान है। यह सुनकर तो शिवा भी चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, इसे संपूर्ण अष्ट सिद्धियों का ज्ञान है। मुझे केवल 6 ही सिद्धियां प्राप्त हैं, पर अब इससे क्या फर्क पड़ता है। तभी थोड़ी दूर चलते हुए उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है, जो दिखने में काफी सुंदर था, पर उसके कपड़े फटे हुए थे और एक शेर उस पर हमला करने ही वाला था।
जिसे देखकर सूर्य कहता है, हमें उसे बचाना होगा। तभी सूर्य अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, पर वह शेर बड़ी आसानी से उस हमले से बच जाता है और अपने पंजे के एक ही वार से सूर्य पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। जिसे देखकर सूर्य कहता है, यह शेर मायावी है, क्योंकि इसने अपने एक ही वार से मेरे अमर शरीर को नुकसान पहुंचा दिया है। उसके बाद सूर्य को घायल करके वह फिर से उस बच्चे की ओर बढ़ता है और बच्चा भय से रोने लगता है। जिसे देखकर शिवा उसे बचाने के लिए जाता है और शेर के आगे खड़ा हो जाता है। तब शेर शिवा पर भी हमला करता है और उसका शरीर खून से रंग जाता है। तभी शिवा फिर उस बच्चे के सामने आता है और शेर शिवा के शरीर को अपने पंजों से घायल कर रहा होता है और जिसके बाद वह उसे दूर फेंक देता है और वह उस बच्चे को खाने ही वाला होता है। जिसे देखकर शिवा अपने सदमे से बाहर आता है और अपने हाथ में काल अग्नि को जलाता है और उससे शेर पर हमला करता है, पर उस शेर पर काल अग्नि का कोई असर नहीं होता है और वह शेर अपने मुंह से आग निकालकर शिवा पर हमला करता है। जिसे देखकर शिवा जल तत्व का आवाहन करता है और अपने और उस बच्चे के आसपास एक पानी का घेरा बना लेता है और उस अग्नि के हमले से बच जाता है। इसके बाद शिवा उस पर भार्गव अस्त्र का इस्तेमाल करता है और उस शेर पर दिव्यास्त्रों की वर्षा कर देता है, पर शिवा के दिव्यास्त्रों का उस पर कोई असर नहीं होता है। जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी उस शेर को बालक के पास जाते देखकर शिवा भगवान शेषनाग के ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है और उसे उस शेर के ऊपर चला देता है और ब्रह्मास्त्र के वार से वह मायावी शेर नष्ट हो जाता है। जिसके बाद शिवा दौड़ते हुए उस बालक के पास जाता है और उस बालक की मनोदशा देखकर शिवा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बालक के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था और वह मुस्कुरा रहा था। जिसे देखकर शिवा कहता है, तुम्हें डर नहीं लगा बच्चे? जिस पर वह बच्चा कहता है, भय, क्रोध, पीड़ा, पिछड़ना, इन सब से मैं परे हूं। मेरा न कोई अनादि है और ना कोई अंत। मैं परम ब्रह्म हूं, शिवा। उस बालक की बातें सुनकर शिवा अपने घुटने टेक लेता है और श्रद्धा भरी आवाज में कहता है, आप कोई मामूली बालक नहीं है। कौन है आप? तभी वहां का समय रुक जाता है। शिवा और सूर्य के अलावा और कोई भी नहीं हिल पाता है। तभी समस्त जो 9 ब्रह्मांडों की महान शक्तियों का ध्यान सूक्ष्म ब्रह्मांड पर केंद्रित हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवतागण, असुर, राक्षस, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जैसी जातियों का ध्यान भी सूक्ष्म ब्रह्मांड की तरफ जाता है। इसके अलावा नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा, स्वर्ग सम्राट रोहन उबेरॉय, भगवान परशुराम के अवतार सम्राट रैन भार्गव का ध्यान भी सूक्ष्म ब्रह्मांड की ओर जाता है, जहां से तेज दिव्य रोशनी फूट रही थी। तभी उस ओर देखकर सभी लोग अपने हाथ जोड़ लेते हैं। तभी प्रकाश हटता है और हमें चतुर्भुज श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जिनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म है और उनके शरीर पर दिव्य आभूषण थे और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे और उनके कमल जैसे नयन थे और उनके सर पर दिव्य मुकुट था, जिसमें मोर पंख लगा हुआ था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश जगमगा रहा था। उनके इस स्वरूप को देखकर शिवा और सूर्य काफी ज्यादा प्रसन्न और हैरान होते हैं। तभी भगवान शेषनाग कहते हैं, अब शुरू होगी कान्हा की लीला और कलयुग के सभी जीव इस ज्ञान को दोबारा अर्जित करेंगे। तभी शिवा कहता है, भगवान आप यहां कैसे? जिस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने मार्ग से भटक चुके हो शिवा, इसीलिए तुम्हें पथ पर लाने के लिए दाऊ ने मुझे भेजा है। वैसे शिवा, तुम तो भगवान शेषनाग के अवतार हो और तुम्हारे जैसा मनुष्य अपने धर्म को छोड़ कैसे सकता है? तुम्हारा जन्म एक महत्वपूर्ण दिव्य कार्य के लिए हुआ है और तुम अपने एक साथी के मरने पर इस तरह टूट गए।
एक मामूली योद्धा से पिट गए। यह सुनकर शिवा कहता है, महायोद्धा होने का अर्थ यह तो नहीं है ना भगवान कि मैं अपने लोगों की मृत्यु को देखूं और उसे एक नियति का चक्र समझकर भूल जाऊं। जो इंसान अपने परिवार और मित्रों की रक्षा नहीं कर सकता, वह क्या ही इस संसार को बचाएगा। शिवा की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार कर्म और भाग्य पर चलता है और जिसके कर्म और भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। आप उसकी नियति को बदल नहीं सकते हो। जिस पर शिवा कहता है, अगर सबकी नियति में जो लिखा है वही होता है तो हमें मनुष्य से लगाव क्यों होता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, शिवा, नियति एक धारा है, लेकिन वह धारा कैसे बहती है यह हमारे कर्मों, प्रेम और करुणा से तय होता है। लगाव इसलिए होता है क्योंकि हर आत्मा मूल रूप से एक ही दिव्यता का अंश है। शिवा, तो क्या लगाव बंधन नहीं है? श्री कृष्ण, लगाव बंधन तभी बनता है जब वह स्वार्थ या अहंकार से जुड़ा होता है, परंतु जब प्रेम, निस्वार्थ और करुणा से जुड़ा हो तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। शिवा, पर अगर नियति अटल है तो क्या हम उसे बदल सकते? श्री कृष्ण, नियति एक संभावित मार्ग है, लेकिन हमारा हर क्षण का चुनाव उसे बदल सकता है। यही कारण है कि मनुष्य से लगाव हमें प्रेरणा देता है। हम उनके लिए बेहतर बनना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं और यही प्रेम हमें सही कर्मों की ओर ले जाता है। शिवा सोचते हुए, तो लगाव कोई बाधा नहीं बल्कि एक मार्ग है। श्री कृष्ण, हाँ शिवा, लगाव तब तक पवित्र है जब तक वह हमें प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करे। वह हमें मनुष्य की सीमाओं से परे ले जाकर दिव्यता से जोड़ सकता है। तभी शिवा अगला सवाल पूछते हुए कहता है, पर जो मनुष्य अपने परिवार और मित्रों की रक्षा नहीं कर सकता है, वह इस संसार को क्या बचाएगा? क्या योद्धा को धर्म योद्धा कहा जा सकता है? शिवा, पर जो मनुष्य अपने परिवार और मित्रों की रक्षा नहीं कर सकता, वह इस संसार को क्या बचाएगा? क्या ऐसे व्यक्ति को धर्म योद्धा कहा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, शिवा, यह सत्य है कि एक योद्धा की पहली परीक्षा उसके अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति कर्तव्यों में निहित है, परंतु धर्म योद्धा वह है जो अपने व्यक्तिगत संघर्षों और सीमाओं को पार कर व्यापक सत्य और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो सके। शिवा, तो क्या अपने प्रियजनों की रक्षा में असफल योद्धा अधर्म के मार्ग पर है? श्री कृष्ण, नहीं, असफलता या हार अंतिम सत्य नहीं है। असली धर्म योद्धा वह है जो हर हार के बाद भी खड़ा हो सके और अपने भीतर के भय, मोह और अज्ञान को हराकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। अपने प्रियजनों की रक्षा का प्रयत्न करना आवश्यक, परंतु संसार की रक्षा का अर्थ केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ना भी है। शिवा, तो धर्म योद्धा बनने का अर्थ अपने भीतर भी युद्ध करना है। श्री कृष्ण, हाँ शिवा, बाहरी युद्ध में जीतने से पहले भीतर के मोह, क्रोध, अहंकार और असफलता के भय को हराना पड़ता है। जब कोई योद्धा इन सब से पार पा लेता है, तभी वह सच्चा धर्म योद्धा बनता है। अपने परिवार और मित्रों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, पर यदि परिस्थितियां अनुकूल न हो तो भी धर्म से विचलित न होना ही असली परीक्षा है। शिवा अगला सवाल पूछता है, जिस व्यक्ति ने सदा गलतियां की है वह धर्म योद्धा कैसे बन सकता है? जो दूसरों की रक्षा की बजाय केवल अपना स्वार्थ देखा है। शिवा, जिस व्यक्ति ने सदा गलतियां की है, जिसने केवल अपना स्वार्थ देखा है और दूसरों की रक्षा के बजाय उन्हें कष्ट दिया है, वह धर्म योद्धा कैसे बन सकता है? श्री कृष्ण ध्यानमग्न और शांत स्वर में, शिवा, हर आत्मा अधूरी यात्रा से गुजरती है। जो व्यक्ति गलती करता है
और स्वार्थ में डूबा रहता है, वह भी धर्म के पथ पर आ सकता है, यदि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने के लिए स्वयं को समर्पित करे। शिवा, पर क्या उसका अतीत उसे नहीं परिभाषित करेगा? क्या उसकी पिछली गलतियां उसे धर्म योद्धा बनने से रोकेंगी? श्री कृष्ण, नहीं, अतीत केवल तब तक बाधा है जब तक व्यक्ति उससे बंधा हुआ है। यदि वह अपनी गलतियों को पश्चाताप के साथ स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। सच्चा धर्म योद्धा वही है जो अपने भीतर परिवर्तन लाने का साहस रखता है। शिवा, क्या इतना आसान है स्वार्थ से मुक्ति पाना? श्री कृष्ण, यह कठिन है पर असंभव नहीं। जिस क्षण व्यक्ति यह समझ ले कि उसका स्वार्थ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वह स्वार्थ को त्यागने का मार्ग खोज सकता है। स्वार्थ से प्रेम, करुणा और त्याग का जन्म हो सकता है, और जो इन गुणों को अपनाता है वह धीरे धीरे धर्म योद्धा बनने की योग्य बन जाता है। शिवा, तो क्या व्यक्ति अपने सबसे बुरे अतीत के बाद भी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल सकता है? श्री कृष्ण, हाँ शिवा, हर आत्मा में परिवर्तन की क्षमता है। अतीत चाहे जितना भी अंधकारमय हो, वर्तमान में किया गया सही प्रयास उसे धर्म योद्धा बना सकता है। सच्चा योद्धा वह है जो अपने अंधकार को प्रकाश में बदल दे। शिवा, भगवान, हर परिस्थिति में अपने मन को शांत कैसे रख सकता हूं, विशेषकर तब जब संसार में अशांति, क्रोध और विपरीत परिस्थितियां चारों ओर हो? श्री कृष्ण, गंभीर और शांत स्वर में। शिवा, मन का शांत रहना कोई परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में जाने से संभव है। शांति बाहर के नियंत्रण से नहीं, बल्कि भीतर के स्वीकार और समझ से आती है। शिवा, परंतु जब चारों ओर संघर्ष हो, जब मुझे क्रोध या दुख हो, तो मन शांत रखना असंभव लगता है। श्री कृष्ण, यह सत्य है। परिस्थिति के अनुसार मन में उत्तेजना या बेचैनी आ सकती है, परंतु एक साधना है जो मन को शांत कर सकती है। वह साधना है वैराग्य और समत्व। शिवा, समत, क्या यह केवल तटस्थ रहने का नाम है? श्री कृष्ण, नहीं, समत्व का अर्थ है सफलता या असफलता, सुख या दुख, हानि या लाभ, सभी को एक समान देखना। यह समझना कि हर परिस्थिति एक शिक्षा है। जब हम किसी भी स्थिति को शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। शिवा, पर जब मन क्रोध या मोह में फंस जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण, उस समय दो चीजें करो। पहला, मन को अपने श्वास पर केंद्रित करो, गहरी और शांत श्वास लो। दूसरा, अपने विचारों को एक साक्षी की भांति देखो। उन्हें नकारने या दबाने की आवश्यकता नहीं है, बस देखो। धीरे धीरे विचारों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। शिवा, क्या यह अभ्यास समय के साथ आसान हो जाएगा? श्री कृष्ण, हाँ, नियमित अभ्यास से मन शांत रहने का आदी हो जाएगा, और जब तुम अपने भीतर की इस स्थिरता को पालोगे, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सके। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। शिवा, भगवान, क्या जीवन से निराश व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? जब कोई अपने जीवन से पूरी तरह हार चुका हो, क्या वह कभी मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण, करुणा भरे स्वर में। शिवा, मोक्ष किसी विशेष परिस्थिति या भावना पर निर्भर नहीं है। यह केवल आत्मा के जागरण का परिणाम है। जीवन से निराश व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यदि वह अपनी निराशा को आत्मज्ञान के लिए मार्ग बना ले। शिवा, पर जब कोई निराश होता है, तो वह अपने भीतर शक्ति कैसे पाएगा? क्या उसकी निराशा उसे कमजोर नहीं बनाती? श्री कृष्ण, निराशा केवल तब बाधा बनती है जब व्यक्ति इसे अंत मान ले।
परंतु जो व्यक्ति यह समझ जाए कि निराशा एक संकेत है कि उसे अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है, वह इसे एक नए आरंभ का माध्यम बना सकता है। शिवा, कैसे कोई निराशा से बाहर निकलकर मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है? श्री कृष्ण, पहला कदम है स्वीकृति। अपनी निराशा और कष्ट को स्वीकार करना, यह जानना कि हर आत्मा को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कदम है साक्षी बनना। जब व्यक्ति अपनी पीड़ा और निराशा को एक साक्षी के रूप में देखना शुरू करता है, तो वह उनसे अलग हो जाता है। तीसरा कदम है भक्ति और समर्पण। यदि वह अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे, तो वह धीरे धीरे प्रकाश और शांति को अनुभव करने लगता है। शिवा, क्या यह संभव है कि निराशा ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाए? श्री कृष्ण, हाँ शिवा, बहुत बार जब व्यक्ति जीवन में सब कुछ खो चुका होता है और कोई सहारा नहीं बचता, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए मजबूर होता है। यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग बनता है। निराशा अंधकार है, परंतु यदि व्यक्ति इसे जागरूकता के दीप से देखे, तो यह मोक्ष का द्वार भी बन सकती है। शिवा, भगवान, क्या धर्म युद्ध में मनुष्य का मरना और दूसरों को मारना उचित है? क्या यह धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल है? श्री कृष्ण, गंभीर और दार्शनिक स्वर में। शिवा, यह प्रश्न धर्म के गहरे अर्थ को समझने की आवश्यकता है। धर्म युद्ध में मरना और मारना तभी उचित है जब यह केवल अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हो, न कि स्वार्थ, क्रोध या लोभ के कारण। शिवा, परंतु हत्या तो हिंसा है, चाहे कारण कुछ भी हो। क्या हिंसा से धर्म की स्थापना हो सकती है? यह सत्य है कि हिंसा अपने आप में अधर्म है, परंतु जब अधर्म और अन्याय इतना बढ़ जाए कि वह धर्म, करुणा और सत्य को नष्ट करने लगे, तब धर्म के रक्षक को यह कर्तव्य निभाना पड़ता है। यह हिंसा नहीं, बल्कि धर्म का संतुलन बनाए रखने का कार्य है। शिवा, परंतु यदि युद्ध में निर्दोष भी मारे जाए, तब क्या इसे धर्म युद्ध कहा जा सकता है? श्री कृष्ण, सच्चा धर्म योद्धा वही है जो अपनी हर क्रिया में करुणा और न्याय का पालन करे। यदि युद्ध करना अनिवार्य हो जाए, तो वह केवल अधर्म को समाप्त करने के लिए हो, न कि किसी निर्दोष को कष्ट देने के लिए। यदि कोई व्यक्ति धर्म युद्ध में अपने अहंकार या स्वार्थ के लिए निर्दोषों को मारता है, तो वह स्वयं अधर्म का भागी बन जाता है। शिवा, तो धर्म युद्ध का अर्थ केवल शारीरिक युद्ध नहीं है? श्री कृष्ण, बिल्कुल। सबसे बड़ा धर्म युद्ध अपने भीतर के अज्ञान, मोह, क्रोध और अहंकार से लड़ना है। बाहरी युद्ध तभी उचित है जब वह भीतर के धर्म को स्थापित करने का माध्यम बने, और जो इस सिद्धांत के साथ युद्ध करता है, उसका प्रत्येक कृत्य धर्म का ही भाग बन जाता है। शिवा, आभार और दृढ़ता के साथ। भगवान, आपकी बातों से आज मुझे धर्म का सच्चा मार्ग और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मुझे यह समझ आ गया है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर और बाहर के अधर्म से लड़ता है। मैं इस ज्ञान को जीवन भर अपने हृदय में संजोए रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गहरे और दिव्य स्वर में। शिवा, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह ही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को मुक्त करता है। इस मार्ग पर चलने में कभी भय या संशय मत रखना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, धर्म का हाथ कभी मत छोड़ना। शिवा, आत्मविश्वास से भरकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं भगवान, चाहे कोई भी संघर्ष या परीक्षा सामने आए, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहूंगा। श्री कृष्ण, यह मार्ग तुम्हें केवल विजय नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता तक पहुंचाएगा। और जब भी तुम्हें संशय हो, बस अपने भीतर देखो, वहीं सत्य, शांति और धर्म का स्वरूप मिलेगा। उस क्षण शिवा के हृदय में एक नई ऊर्जा जाग उठी।
उन्होंने अपनी आत्मा में अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव किया। श्री कृष्ण की दिव्य उपदेश से शिवा का संकल्प अडिग हो चुका था। वे अब धर्म के पथ पर सदा के लिए अग्रसर हो चुके थे। सूर्या आकुल मन से, भगवान, मेरी बीमारी कब ठीक होगी? मैं बहुत परेशान हूं। इस कष्ट ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। क्या इसका कोई अंत है? भगवान श्री कृष्ण करुणा से भरे स्वर में, सूर्या, तुम्हारा कष्ट मेरे हृदय में गूंज रहा है। जीवन के कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। परंतु आज तुम्हारी यह पीड़ा समाप्त होगी। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनकी दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उनकी उंगलियों से दिव्य ऊर्जा की सुनहरी किरणें निकलकर सूर्य की ओर प्रवाहित होने लगी। सूर्य ने उस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अनुभव किया। सूर्य की सारी पीड़ा जैसे पल भर में विलीन हो गई। उनका शरीर हल्का और मुक्त महसूस करने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु यह आंसू अब दुहक के नहीं, आभार के थे। सूर्या भावुक स्वर में, भगवान, मेरी बीमारी चली गई। यह चमत्कार आपने कर दिखाया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते, सूर्या, यह तुम्हारे विश्वास और धैर्य का फल है। याद रखना, हर कष्ट जीवन में तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अब तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारा मन और आत्मा भी धर्म और सत्य के मार्ग पर सदा स्वस्थ रहे। यही मेरा आशीर्वाद है। सूर्य ने श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुका दिया। उस क्षण चारों ओर एक दिव्य शांति और प्रकाश फैल गया। सूर्य अब केवल स्वस्थ नहीं, बल्कि आत्मा से भी पूर्ण हो गए थे। जिसके बाद श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं और समय फिर से ठीक हो जाता है। पर शिवा और सूर्या दोनों अभी तक अपने घुटनों पर ही बैठे थे। तभी लिटिल जोया शिवा और सूर्या के सर पर बांसुरी मारती है, जिससे शिवा और सूर्या होश में आते हैं। तभी विजया सूर्या को देखकर पूछती है, क्या हुआ था? यह सुनकर सूर्या पूरी बात बताता है। तो क्या शिवा आचार्य योग माया के गम से बाहर आ चुका है? और क्या होगा आगे शिवा के सफर में, जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। और क्या होगा आगे शिवा के सफर में, जानने के लिए सुनते